धन्यवाद हो। आइए अपने सरों को हम प्रार्थना में झुकाएंगे इससे पहले कि हम आगे कार्यवाहियों में बढ़े। जीवन के बानी जिंदा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह, अपने दिल से बड़े आभारी हैं खुदावन इस प्यारे वक्त के लिए जो आपने हमें दिया प्रभु यीशु मसीह। जबकि दो जवान खुदावन आज शादी के ब्याह के बंधन में बन सके प्रभु, और आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने फजल दिया खुदावन कि हम भी इसको विटनेस करने यहाँ पर आ सकें प्रभु। ओ प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि आप हमारे बीच में यहाँ उपस्थित हैं प्रभु यीशु मसीह, और कृपा करके खुदा वही कार्य जो आपने काना गलील में किया प्रभु यीशु मसीह आप हमारे बीच में करें प्रभु। ओ खुदा मेरी प्रार्थना है प्रभु, आप आकर के हमारे बीच में खुदावन पैराडॉक्स करें प्रभु। कल कैसे आप हमारे बीच में आए प्रभु हम भूल नहीं सकते प्रभु यीशु मसीह। हमने आपकी विजिटेशन को देखा प्रभु, और हम उसी में हैं प्रभु यीशु मसीह जो आपने हमसे हमारे साथ किया प्रभु। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं प्रभु, आपने अपनी मौजूदगी हमारे बीच में रखी प्रभु। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूं खुदावन, और आज शाम को फिर से चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह कि आप हमारे समक्ष में आकर हमसे बातचीत करें प्रभु। जितने भाई बहन आए खुदावन इसको विटनेस करने के लिए सबको नाम नाम बड़ी आशीष बरकत दें। आपके नाम की तारीफ हो, स्तुति हो, बड़ाई हो, आदर महिमा धन्यवाद आपको देते हुए इस प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। आमेन, आमेन, हालेलुया। गीत का नंबर 236 हिंदी सेक्शन से इस गीत को गाएंगे। हम दो जलाल और इज्जत अब आपकी है मसीह, यूं लड़कों ने सिताइश और पाक होशन्ना की। आप इजराइल के बादशाह शहजादे बिन दाऊद, अब रब के नाम में आया आए मुंजी पाक महमूद। हम दो जलाल और इज्जत अब आपकी है मसीह, यूं लड़कों ने सिताइश और पाक होशन्ना की। आप इज़राइल के बादशाह शहजादे बिन दाऊद, अब रब के नाम में आया आए मुंजी पाक महमूद। आसमानों में फरिश्ते हैं आपके सनाख्वा, बड़ाई में है शामिल ज़मीन पर सब इंसान। आप इज़राइल के बादशाह शहजादे बिन दाऊद, अब रब के नाम में आए आए मुंजी पाक महमूद। पेश आए थे इब्रानी ताज़ीम और अदब से, हमारे भी नजराने हैं हम दो शुक्र के। आप इज़राइल के बादशाह शहजादे बिन दाऊद, अब रब के नाम में आए आए मुंजी पाक महमूद। उन्होंने रामेशा के चितराई और लिबास चलो भी मुबारकबाद है करते और से आप इज़राइल के बादशाह शहजादे बिन दाऊद, अब रब के नाम में आए आए मुंजी पाक महमूद।
प्रभु आप इस्राएल के बादशाह शहजादे बिन दाऊद अब रब के नाम में आए है मुंजी पाक महबूब आप इस्राएल के बादशाह शहजादे बिन दाऊद अब रब के नाम में आए है मुंजी पाक महबूब अब रब के नाम में आए है मुंजी पाक महबूब। हालेलुया आमेन। आइए हम लोग सब खड़े हो जाएं और उस कोरस को गाएंगे हम ओनली बिलीव ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। Only believe, only believe, and all things are possible. Only believe, my Lord, I believe, my Lord, I believe, and all things are possible. My Lord, I believe. Your belief. My Jesus is here. Aziz, Pastor Bhai Ashish. My Jesus is here, and all things are possible. My Jesus is here. My Jesus, thank you, Lord, is here, and all things are possible. My Jesus is here. प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद देते हैं आज शाम के सुंदर अवसर के लिए जो आपने हमें बख्शा, जब हमारे बीच में दो जवान भाई नेहित और बहन अर्पिता ब्याह के बंधन में बंधने जाते हैं। मेरी दुआ है आप हमारे बीच में आए और इस शादी को आप ही परफॉर्म करें। आपके लहू के नीचे आते हैं और इस पूरे एटमॉस्फेयर को आपको सौंपते हैं। दुष्ट की चाल यहाँ से विफल हो, अधोलोक के कुंड में डे ऑफ डिस्ट्रक्शन के लिए बांधी जाए। आपका पवित्र आत्मा यहाँ जुम्बिश करे और मदद करें कि हम इस शादी को जैसा आप चाहते हैं विटनेस करने पाएं। आपका नाम मुबारक हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप लोग सब बैठ सकते हैं। मैं चाहूँगा हमारे 5 भाई लोग वचन के साथ हमारे बीच में आएं और हम चाहेंगे कि ये शादी की शुरुआत उस वचन से करें जो खुदावन ने हमें बख्शा। गॉड ब्लेस यू। प्रकाशित वाक्य उसका 19वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत से लेके 10वीं आयत तक। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें,
क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, ये लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन खुदा के सत्य वचन हैं। तब मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांव पर गिर पड़ा। उसने मुझसे कहा, देख, ऐसा मत कर। मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूँ, जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। खुदा ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। आमीन। श्रेष्ठ गीत 2 अध्याय 1 से लेकर 4। मैं शारोन देश का गुलाब और तराइयों में का शोषण फूल हूँ। वर जैसे शोषण फूल कटीले पेड़ों के बीच, वैसे ही मेरी प्रिय युवतियों के बीच में है। वधु जैसे सेब का वृक्ष जंगल के वृक्षों के बीच में, वैसे ही मेरा प्रेमी जवानों के बीच में है। मैं उसकी छाया में हर्षित होकर बैठ गई और उसका फल मुझे खाने में मीठा लगा। वह मुझे भोज के घर में ले आया और उसका जो झंडा मेरे ऊपर फहराता था वह प्रेम था। पहला कुरिन्थियों 13:4 से 13 आयत। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम डा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वो अनरीति नहीं चलता, वो अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वो सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियाँ हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी। परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी। परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया हूँ। अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, पर इन सब में सबसे बड़ा प्रेम है। नीति वचन 31:10 से आखिरी आयत तक। भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है और उसे लाभ की घटी नहीं होती। वो अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। वो ऊन और सन ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। वो व्यापार के जहाजों के समान अपनी भोजन वस्तुएं दूर से मंगवाती है। वो रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है और अपनी दासियों को अलग अलग काम देती है। वो किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है और उसे मोल ले लेती है और अपने परिश्रम के फल से दाख की बारी लगाती है। वो अपनी कटी को बल से के फेटे से कसती है और अपनी बाहों को दृढ़ बनाती है। वो परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है, रात को उसका दिया नहीं बुझता। वो अटेरन में हाथ लगाती है और चरखा पकड़ती है। वो दीन के लिए मुट्ठी खोलती है और दरिद्र को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। वो अपने घराने के लिए हिम से नहीं डरती, क्योंकि उसके घर के सब लोग लाल कपड़े पहनते हैं। वो तकिए बना लेती है, उसके वस्त्र सूक्ष्म सन और बैंजनी रंग के होते हैं। जब उसका पति सभा में देश के पुरनियों के संग बैठता है तब उसका सम्मान होता है। वो सन के वस्त्र बनाकर बेचती है और व्यापारी को कमरबंद देती है। वो बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती है और आने वाले काल पर हंसती है। वो बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। वो अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। उसके पुत्र उठ उठ कर उसको धन्य कहते हैं।
उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो और उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा होगी। आमीन। उत्पत्ति 2 अध्याय 18वीं आयत से 24वीं आयत तक। फिर यहोवा खुदा ने कहा, निहित का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और यहोवा खुदा ने भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर निहित के पास ले आया कि देखे कि वो उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम निहित ने रखा वही उसका नाम हो गया। अतः निहित ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु निहित के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। तब यहोवा खुदा ने निहित को भारी नींद में डाल दिया, और जब वो सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। और यहोवा खुदा ने उस पसली को जो उसने निहित में से निकाली थी अर्पिता बना दिया और उसको निहित के पास ले आया। तब निहित ने कहा, अब ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि ये नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। आमीन। सो प्रभु का नाम मुबारक हो। आइए हम लोग सब खड़े हो जाएं ताकि हम सभा के अगले चरणों में चलें और इस शादी को हम लोग विटनेस करने पाएं जो खुदावन ने आज हमारे बीच में रखी है। हम लोग उस गीत को गाएंगे, यीशु के सिपाही आगे कदम मार। और जब ये गीत चल रहा होगा हम चाहेंगे कि जो ब्राइड है वो सामने आए और मंच पे जाहिर हो। भाई निहित, आप मंच पे आ सकते हैं। यीशु के सिपाही आगे कदम मार, की सलीब है आगे तेरे नाम उदार, तेरा शाही पेशवा है यीशु मसीह, उसके झंडे आगे चलते हैं सही। यीशु के सिपाही आगे कदम मार, की सलीब है आगे तेरे नाम उदार। इस निशान को देख के भागता है शैतान, आगे ऐसे पापी फतेह अपनी मान, सन्ना की आवाज से दोज़ख है लर्ज़ा, भाइयों हम दो सन्ना गाओ होशिला। यीशु के सिपाही आगे कदम मार, की सलीब है आगे तेरे नाम उदार। लश्कर सी कलीसिया जंग पर चढ़ती है, साबिक के बुज़ुर्ग को याद में रखती है। हमें कदम भाइयों एक है वे तफरीक, एक तालीम और आसरा उल्फत में भी एक। यीशु के सिपाही
का वायदा हिसाब इख्तियार दोज़ख का ना गालिब होगा ना कामगार यीशु के सिपाही आगे कदम मार सलीम है आगे तेरे नामोदार। जमात बैठ सकती है। हे प्रियो, खुदा और उसकी कलीसिया की उपस्थिति में भाई निहित और बहन अर्पिता पवित्र ब्याह के बंधन में बंधना चाहते हैं। यहोवा खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खा सके। सो खुदा ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। और आदम ने कहा, अब ये मेरे हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक ही तन बने रहेंगे। खुदा का कलाम यूं भी फरमाता है कि विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। इस कारण मैं भाई निहित तथा बहन अर्पिता को जता देना चाहता हूं कि बहुत संजीदगी और समझदारी से खुदा को हाजिर नाजिर जानते हुए इस काम में हाथ लगाएं। भाई निहित और बहन अर्पिता, यदि आप में से कोई ऐसा सबब जानते हो जैसे आपका निगाह खुदा के वचन के अनुसार अवैध होगा तो अभी बताएं। और ब्लेस यू। नहीं है। यदि कलीसिया में कोई जन ऐसा कारण जानता हो जिससे इन दोनों का ब्याह खुदा के वचन अनुसार ना होकर अवैध होगा तो अब बोले, वरना सदा के लिए चुप रहे। भाई टाइटस हमारे प्राचीन आएंगे और बुद्धि के लिए इनके से दुआ करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम का हम लाख लाख शुक्र और धन्यवाद करते हैं, क्योंकि एक ऐसा ही नाम है जो स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी पर हमें दिया गया है। आमीन। वो प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस जोड़े के लिए प्रभु जी, भाई निहित के लिए प्रभु जी, बहन अर्पिता के लिए प्रभु जी। ये आज ब्याह के बंधन में आपके वचन के अनुसार बनने जा रहे हैं प्रभु जी। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है प्रभु जी, इन दोनों को प्रभु जी अपने बुद्धि से भरिए प्रभु जी, अपने ज्ञान से भरिए, मैसेज की समझ से भरिए, वचन की समझ से भरिए प्रभु जी। इसके अनुसार प्रभु जी जो प्रॉफिट ने मैसेज प्रीच किए हैं प्रभु जी, और आज हमारे बीच में जो हमारे पास्टर भाई के द्वारा मैसेजेस प्रीच करे जा रहे हैं, उनके अनुसार ये अपने जीवनों को चलाने वाले हो सकें प्रभु जी। खुदा बाप उन्हें दीजिए, इनका रिलेशंस प्रभु जी आपके साथ सदैव बना रहे और इनका आपसी संबंध भी हमेशा बना रहे प्रभु जी। ओ खुदा बाप इन्हें रैप्चर के लिए तैयारी बख्शें और इस मैरिज की सारे कार्रवाई को आपके हाथ में सौंपते हुए धन्यवाद साथ प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुने और ग्रहण करें। आमीन। भाई निहित, खुदा और उसकी कलीसिया की उपस्थिति में क्या आप बहन अर्पिता को अपनी मनपसंद पत्नी होने के लिए कबूल करते हैं? जी हाँ, मैं कबूल। बहन अर्पिता, खुदा उसकी कलीसिया की उपस्थिति में क्या भाई निहित को अपना मनपसंद शौहर होने के लिए कबूल करती हैं? जी हाँ। इस ब्याह के लिए बहन अर्पिता को कौन देता है? गॉड ब्लेस यू। एक दूसरे का राइट हैंड पकड़ लें, राइट हैंड, और मेरे साथ आप बोलें, मैं निहित तुझ अर्पिता को प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपनी मनपसंद पत्नी होने के लिए कबूल करता हूँ और वायदा करता हूँ कि खुदा के वचन के मुताबिक तुझसे प्यार करूँगा जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। तुझको निर्बल पात्र जानकर तेरा आदर करूंगा, तेरी चिंता करूंगा और सबको छोड़ तुझ ही से मिला रहूंगा।
ये समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, उद्धार और सिद्धता के मार्ग में खुदा के वचन के अनुसार जो उसने अपने दास प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं को दिया प्रतिदिन आगे बढ़ने में तेरी सहायता करूंगा। गॉड ब्लेस यू। बहन अर्पिता, क्या आप भाई निहित के वायदों को कबूल करती हैं? जी हाँ। आप मेरे साथ बोलें। मैं अर्पिता आप निहित को प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपना मनपसंद पति कबूल करती हूँ, वायदा करती हूँ कि जब तक हम दोनों जीवित रहेंगे खुदा के वचन अनुसार आपको प्यार करूंगी, पूरी रीति से आपके अधीन रहूंगी, जैसा प्रभु के आपको अपना सिर मानूंगी, अपना चाल चलन पवित्र रखूंगी, और सबको छोड़ आप ही से मिली रहूंगी। जिधर आप जाएं उधर मैं भी जाऊंगी, जहां आप टिकें वहां मैं भी टिकूंगी। आपके लोग मेरे लोग होंगे, आपका खुदा मेरा खुदा होगा, और जहां आप मरें वहां मैं भी मरूंगी, और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। और मृत्यु को छोड़ यदि और किसी कारण से मैं आपसे अलग हूं तो प्रभु यीशु मसीह मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। ये समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए मैं संपूर्ण योगदान दूंगी। गॉड ब्लेस यू। भाई निहित, क्या आप बहन अर्पिता के वायदों को कबूल करते हैं? जी हाँ। गॉड ब्लेस यू। हाथ छोड़ दें। अंगूठियां। ये अंगूठियां एक दूसरे को ये लोग पहनाएंगे, जो कि एक चिन्हानी के रूप में है कि आज से ये विवाहित हैं। आइए एक दुआ करेंगे। धन्यवादित है प्रभु यीशु मसीह, हर वाचा के साथ एक चिन्ह है और चिन्ह हमेशा डिस्प्ले किया गया। अब खुदावन ये भाई निहित और बहन अर्पिता एक दूसरे को ये अंगूठियां पहना के एक दूसरे को और सारी जमायत को और आपके समक्ष सबको जताएंगे कि आज से ये विवाहित हैं। खुदावन ये निशानियां आपके द्वारा कबूल हों, इनकी शादी पे आपकी बड़ी बरकत और आशीष हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। राइट हैंड रिंग फिंगर। वहीं पकड़ के रहिएगा और मेरे साथ बोलिए। ये अंगूठी मेरे द्वारा किए गए वायदों की निशानी है, जिसे प्रभु यीशु मसीह के नाम में तुझे पहनाता हूँ और अपना सब कुछ तुझे देता हूँ। गॉड ब्लेस यू। हाथ छोड़ दें। राइट हैंड रिंग फिंगर में पहनाएं। और मेरे साथ बोलें। ये अंगूठी मेरे द्वारा किए गए वायदों की निशानी है, जिसे प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको पहनाती हूँ और अपना सब कुछ आपको देती हूँ। गॉड ब्लेस यू। आप दोनों मुझे फेस करें। भाई निहित और बहन अर्पिता के आपसी इकरार के मुताबिक, जिन्होंने खुदावन यीशु मसीह और उसकी कलीसिया के सामने मिलकर किए हैं, मैं भाई निहित और बहन अर्पिता को पति और पत्नी करार देता हूं।
जिन्हें खुदा ने जोड़ा है उन्हें अब कोई अलहदा ना करे। आमीन। आइए एक छोटी दुआ करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, आपका बड़ा धन्यवाद हो कि आपने आज यहाँ आके भाई निहित और बहन अर्पिता की शादी को संपन्न किया और ये सेरेमनी में आपने बड़ी मदद करी। मेरी दुआ है खुदावन अब्राहम की आशीषों से आप भाई निहित और बहन अर्पिता को परिपूर्ण करें और खुदावन आपका मुकाशवा इनके जीवनों में हमेशा परिपूर्ण रहे। सारे आदर और महिमा के योग्य आप ही हैं। आपकी बरकतें इनके ऊपर शावर हों और जब ये लोग यहाँ से जाएं तो आपकी आशीषें लेते हुए जा सकें और कहते हुए जाएं कि क्या था आज का दिन जब हम दो एक हुए प्रभु के भवन में। और ये एकता केवल यहाँ नहीं वरन रैप्चर में भी दिखाई दे। ये दंपति आपके साथ रैप्चर में जाने वाला हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। आप लोग एक दूसरे को फेस करें। आप उनकी वेल हटा सकते हैं। आप लोग चर्च को फेस करें। मैं आपके सामने मिस्टर और मिसेस निहित रेड्डी को पेश करता हूं। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। आइए हम लोग सब खड़े हो जाएं, एक दूसरे का हाथ पकड़ लें। भाई निहित और बहन अर्पिता एक दूसरे का हाथ पकड़ लें और जब ये गीत चल रहा होगा तो आप लोग अपने स्थान पे जा सकते हैं। लेट द ब्यूटी ऑफ जीसस बी सीन इन मी। Let the beauty of Jesus be seen in me. All His wonderful passion and purity. अब एक साथ बैठे हैं भाई। Oh, Thou Spirit divine, all my nature refine till the beauty of Jesus is seen in me. आइए हम लोग प्रभु के वचन को खोलें और अपनी बाइबलों में निकालेंगे भजन संहिता 127। और मैं चाहूँगा मेरे साथ जो ट्रांसलेटर भाई है वो आ जाएं ताकि मैं इंग्लिश में शिफ्ट कर सकूं। Psalm 127 and I am reading it from verse 1 to verse 5. ज़बूर 127 मैं उसकी पहली 5 आयतें पढ़ रहा हूं। Except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Except the Lord keep the city, the watchman waketh but in vain. It is vain for you to rise up early, to sit up late, to eat the bread of sorrows, for so he giveth his beloved sleep. Lo, children are an heritage of the Lord, and the fruit of the womb is his reward. As arrows are in the hand of a mighty man, so are children of the youth. Happy is the man that hath his quiver full of them. They shall not be ashamed, but they shall speak with the enemies in the gate. यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते और दुख भरी रोटी खाते हो, ये सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है, क्योंकि वो अपने प्रियों को यूं ही नींद प्रदान करता है। देखो, लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। जैसे वीर के हाथ में तीर, वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। क्या ही धन्य है वो पुरुष जिसने अपने तरकश को उनसे भर लिया हो। वो फाटक के पास शत्रुओं से बातें करते संकोच ना करेगा। Amen. आमीन। Lord Jesus, we thank you for that word. प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए। Now please come amongst us. आप कृपया करके हमारे बीच में आए। Under your blood we come. आपके लहू के नीचे हम आते हैं to receive your word for this time. ताकि इस समय के लिए आपके वचन को हम प्राप्त कर सकें। A blessing for this couple.
एक बरकत इस जोड़े के लिए and for all who have come here to witness और वे this तमाम marriage. जो इस शादी के लिए गवाह बनने के लिए यहाँ पर आए हैं। In the name of Jesus Christ, we ask this prayer. प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना विनती को मानते हैं। Amen. आमीन। We all can be seated. आप सब बैठ सकते हैं। On this occasion of marriage, इस शादी के ओकेजन पर I like to bring a subject before you, मैं आपके सामने एक विषय को लेकर आना चाहता हूं and I'll be very brief. और मैं बहुत ही ब्रीफ होऊंगा। I'll not go very long because we need to go a little to a far place for the reception. मैं लंबा नहीं बोलूंगा क्योंकि हमें इस रिसेप्शन के लिए आगे एक दूर जगह पे जाना है, So I'll try to limit my thoughts. इसलिए मैं अपने विचारों को लिमिट करना चाहूंगा। Yet I would like to give occasion to the Holy Ghost to speak as He would. Amen. फिर भी मैं मौका दूंगा पवित्र आत्मा को, जैसे वो बात करना चाहे वो बात करें। The subject I would like to bring out, and especially for this couple, जो विषय मैं लेके आना चाहता हूं खास तौर से इस जोड़े के लिए, true union brings true worship. सच्चा मिलन एक सच्चे इबादत को लेके आता है, In the provided place of worship. मुहैया के स्थान में उपासना के। May God give me grace to bring this thought to you. काश खुदा मुझे अनुग्रह प्रदान करें ताकि मैं इस विचार को आप तक पहुंचा सकूं। We have read this psalm quite often. हमने इस जबूर को कई बार पढ़ा है। Except the Lord build a house, they labor in vain that build it. यदि घर को यहोवा ही ना बनाए तो बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होता है। How true it is. कितनी सत्य बात है ये। The house is not made of bricks and stones. घर जो है ईंट पत्थरों का नहीं बनता है। Even God's house is not bricks and stones. यहाँ तक कि खुदावन का घर भी ईंटों पत्थरों का नहीं है। God's house is His people. खुदा का जो घर है उसके लोग हैं, Is His family. ये उसका परिवार है। And so if we talk about in a little sense about a man and a woman, और हम जब बात करते हैं एक आदमी और एक औरत की, the house of a man is his family. एक आदमी का घर जो है वो उसका परिवार होता है। So I can read 127 as this also. और इसलिए मैं जबूर 127 को इस प्रकार से भी पढ़ सकता हूं। Except the Lord build the family, यदि परिवार को यहोवा ना बनाए, they labor in vain that build it. जो बनाने वाले हैं वो परिश्रम व्यर्थ करते हैं। First labor is to get the child. पहला परिश्रम है कि एक बच्चा घर में आ सके। There are many who don't have it. कई हैं, बहुतेरे हैं जिनके पास औलाद नहीं है। They have got everything in life but they don't have children. जीवन में बाकी तमाम चीजें हैं लेकिन औलाद नहीं है। Then there's a second labor, फिर एक दूसरा परिश्रम है let the child become a right kind of a child. कि वो जो बच्चा जो पैदा हुआ है वो इस सही किस्म का बच्चा बन सके And then he be established. और वो फिर स्थापित हो सके। The Bible says, बाइबल बताती है it's not your labor that builds the house. ये तुम्हारा परिश्रम नहीं है जो घर को बनाता है, It is the Lord who builds it. ये प्रभु हैं, यहोवा हैं जो घर को बनाते हैं। And except the Lord build it, और यदि घर को यहोवा ना बनाए it's the labor is in vain. तो फिर परिश्रम व्यर्थ होगा। So we need to understand सो हमें ये समझना जरूरी है, every marriage हर एक शादी and every house that is built और हर एक घर जो बनाया जाता है is because of the grace of the Lord. ये खुदावन के अनुग्रह की वजह से होता है। And if the Lord doesn't have that grace, और अगर यहोवा इस अनुग्रह को ना दे houses are not built. तो घर बनते नहीं हैं। We have seen many in the world हमने कईयों को देखा है संसार में who have labored to build their own house, जिन्होंने मेहनत और परिश्रम किया अपने घर को बनाने के लिए, but their labors have failed लेकिन उनकी मेहनतें उनकी परिश्रम व्यर्थ हो गई at some point of time. किसी समय के स्थिति पे। If they had children, अगर उनके बच्चे थे, they had millions of dollars of properties and assets, उनके पास दसियों लाख डॉलर प्रॉपर्टी और उनके पास एसेट्स थे, but they didn't have a good child. लेकिन उनके पास एक अच्छा बच्चा नहीं था। And he became a drunkard or some addict. और वो या तो कोई पियक्कड़ बन गया या किसी नशीले पदार्थ की लत लग गई उसको। The girl went in a wrong way. लड़की एक गलत राह पे चली गई। And so what happened was, तो फिर क्या हुआ? all that this man built just drained out. ये सब कुछ जो उस आदमी ने बनाया था ये बेकार हो गया। And then you find और तब आप पाते हैं even the very marriage itself today is uncertain.
यहाँ तक कि आज जो शादी की हम बात कर रहे हैं ये भी अनिश्चित है। Brother Branham preached it in uncertain sound. भाई ब्रैनम ने अनिश्चित ध्वनि में इस संदेश को प्रचार किया। Today they get married, tomorrow they get divorced. आज उनकी शादी होती है, कल तलाक हो जाता है। Even that is not certain in the world today. यहाँ तक ये भी आज संसार में निश्चित नहीं है। You know why? आप जानते क्यों? Brother Branham said it's just based on these 5 senses. भाई ब्रैनम बताया क्योंकि ये केवल आधारित है इन 5 चेतनाओं पे। How did you say that, Brother Ashish? भाई आशीष आप ऐसा कैसे कहते हैं? Brother Branham said God is not in glamour and glitter. He is in that humble glow. भाई ब्रैनम ने कहा कि खुदावंद ग्लैमर और चमक धमक में नहीं है, लेकिन खुदावंद उस ग्लो में है जो अंदर से आती है। And he said if you choose a Hollywood sex queen, that shows what kind of a spirit you have. और नबी ने बताया अगर आप एक हॉलीवुड सेक्स क्वीन को अगर आप चुने तब यह पता लगेगा कि आपके अंदर किस किस्म की आत्मा है। If a girl chooses a slicker who has his hair like his mama poured a lot of grease on his head, Brother Branham said, you know what kind of a girl you are. और अगर लड़की एक ऐसे लड़के को चुने जैसे कि माँ उठा करके जैसे लड़के के ऊपर सर के बालों पे बहुत ज्यादा उसने ग्रीस लगा दिया हो, तब समझ में आएगा कि आप किस किस्म की लड़की हैं। You know, Brother Branham said, भाई ब्रैनम ने कहा there was one girl in the church, एक लड़की थी चर्च में, and there were very wonderful boys in the church she could have gone with. और बहुत अच्छे बढ़िया लड़के थे चर्च में जिसके साथ वो लड़की शादी कर सकती थी। But she went with a roadster. लेकिन वो एक सड़क छाप के साथ चली गई। And I told the girl, you are going to ruin your life. This man is going to ruin your life. और भाई ब्रैनम ने कहा, मैं उस लड़की से कहा ये लड़का तुम्हारी जिंदगी तबाह बर्बाद करके छोड़ देगा। And you know that girl replied, और आप देखिए उस लड़की ने जवाब दिया, you know he's so cute. ओ देखो ये कितना क्यूट है। Said, what is the cuteness you see in him? उन्होंने कहा कि क्या क्यूटनेस तुम इसमें देखते हो? His feet are so cute. इसके पांव इतने क्यूट हैं। That is what 5 senses see. ये है वो चीज जो 5 इंद्रियां देखती हैं। Head, hairs, feet, hands, eyes, face. बाल, हाथ, आंखें, चेहरा। But you know, believers are trained to look beyond that. लेकिन आप देखिए विश्वासी जो हैं वो प्रशिक्षित किए जाते हैं कि इसके परे देख सकें। And that is the reason. और यही कारण है When a believer makes a choice for a life partner, जब एक विश्वासी अपने जीवन में फैसला लेता है एक अपने जीवन साथी का, the first thing he does is he seeks the will of the Lord. सबसे पहला काम जो वो करता है वो खुदा की इच्छा को खोजता है। And he prays. और वो प्रार्थना करता है। And she prays. और वो प्रार्थना करती है। Because they don't want to ruin their lives. क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनका जीवन बर्बाद हो जाए। That marriage is not based on 5 senses. वो शादी 5 इंद्रियों पे आधारित नहीं है। Because a true union is not just a body union, it's a soul union. क्योंकि एक सच्चा मिलन केवल एक शारीरिक मिलन नहीं है, लेकिन एक प्राण का मिलन है। It's not just 2 men, a man and a woman coming together. ऐसा नहीं है कि एक आदमी और एक औरत केवल साथ आ रहे हैं। It's becoming one soul, one spirit. ये है एक आत्मा बनना, एक प्राण बनना। Brother Branham used the word soulmate. भाई ब्रैनम ने इस शब्द को इस्तेमाल किया है सोलमेट, यानी कि प्राण का साथी। So that is a union of the souls. तो ये एक मिलन है प्राणों का। And that is a mystery. और ये एक भेद है। The nature of the man shared by the woman. वो मनुष्य का जो स्वभाव है वो शेयर किया जाना स्त्री के साथ। How a woman comes from a different background. कैसे एक लड़की जो है एक फर्क भूमिका से एक बैकग्राउंड से आती है। And a man comes from a different background. और एक लड़का जो एक आदमी है एक फर्क भूमिका से आता है। From very 2 different kinds of upbringings. और एक बड़ा फर्क 2 किस्म के अपब्रिंगिंग्स। But one day when they come, लेकिन एक दिन जब वो एक साथ मिलते हैं, their natures match. उनके स्वभाव मिल जाते हैं। And if not, और अगर नहीं, sooner or later down the road they match. जल्दी या आगे रास्ते में उनके मैच हो जाते हैं। That's right. बात सही है। The day we found Christ, जिस दिन हमने मसीह को पाया, our natures were contrary to God. हमारे स्वभाव मसीह के विपरीत थे। But as time has gone on, लेकिन जैसे समय आगे बढ़ता गया, by His power of transformation, उसके रूपांतरण के सामर्थ्य के द्वारा, and by the renewing of our minds, और अपने विचारों के नवीनीकरण के द्वारा, our natures are changed. हमारे स्वभाव बदल गए, Our minds are changed. हमारे विचार बदल गए, And we have become God-like. और हम खुदा सरीखे हो गए। That's what happens in a marriage. यही तो होता है शादी में। In a right kind of marriage, एक सही किस्म की शादी में man discovers his wife and wife discovers her husband. आदमी अपनी पत्नी को खोजता है और पत्नी अपने पति को खोजती है। And discovers, I said. वो Not seeks, discovers. वो उसको पता लगता है कि ये मेरी पत्नी है, और औरत को पता लगता है ये मेरा पति है। He gets an understanding of who he is. उसको ये समझ मिल जाता है कि वो कौन है।
they get understanding of each other. एक दूसरे की समझ प्राप्त हो जाती है। That is really a right kind of marriage. ये सही किस्म की शादी है। When they come to a right state of mind, जब वो एक सही किस्म के विचार तक पहुंचते हैं, and that union comes to such an extent, और ये मिलन इस हद तक पहुंच जाता है, mark my words, मेरे शब्दों को ध्यान से they सुनिए, don't even have to speak it. उनको बोलने की जरूरत भी नहीं है। It's not even written. God bless you, ये लिखा भी नहीं है। What is not written, ये लिखा नहीं है, what is not spoken, जो नहीं बोला गया है, is understood between them. उनके बीच में वो समझ लिया जाता है। That's the age we are living in. ये है वो युग जिसमें हम रह रहे हैं। When she understands those 7 voices, जब वो स्त्री यानी कि दुल्हन जो है उन 7 आवाजों को समझती है। before you can understand those 7 voices, you need his nature. इससे पहले कि आप उन 7 आवाजों को समझे, जरूरी है आपके पास उसका स्वभाव हो। And when that nature is in you, और जब वो स्वभाव आपके अंदर आ जाता है, he doesn't have to say it. उसको कहने की जरूरत नहीं पड़ती। The husband returns home, पति घर लौटता है, and it's like a symphony. और उसके लिए तो मानो एक संगीत जैसा बज रहा हो। When he returns home in April, जब वो अप्रैल में घर लौटता हो, his wife knows उसकी पत्नी जानती है what he requires. उसको किस चीज की आवश्यकता है। When he returns home in December, when he returns home in December, जब वो दिसंबर में घर लौटता है, his wife knows what he wants. उसकी पत्नी को मालूम है उसको क्या चाहिए। Right now he's hungering for a hot cup of coffee. इस समय तो उसको एक गरम प्याली चाहिए कॉफी की। And right now in April he wants some cold drink. और इस समय गर्मी में जबकि अप्रैल है, उसको कोई कोल्ड ड्रिंक चाहिए। She understands him. वो उसको समझ जाती है। She does service to him according to his will. वो उसकी सेवा उसकी इच्छा अनुसार करती है। And she doesn't serve him against his will. और वो उसकी इच्छा के विरोध में उसकी सेवा नहीं करती। He wants Pepsi and you bring him coffee. हाँ, वो उसको तो उसकी तो चाहत पेप्सी की है, लेकिन आप लेके आ रही हैं कॉफी। In a similar way, एक समान तो तरीके से God had a way of getting the ark. खुदावंद के पास एक तरीका था उस वाचा के संदूक को लाने का, But some people didn't understand it. लेकिन कुछ लोग इस बात को समझ नहीं पाए, And they were doing God a service और वो खुदा की सेवा कर रहे थे against his will. बगैर उसकी मर्जी के। God didn't accept it. खुदा ने इसको कबूल नहीं किया। In fact, it brought death in the camp. वास्तविकता में देखे तो छावनी में मृत्यु आ गई। But when you talk about a true union, लेकिन जब आप बात करें एक सच्चे मिलन की, they don't even have to sometimes talk with each other. उनको कभी कभी आपस में बात करने की जरूरत भी नहीं है, But they understand what the other one wants. लेकिन उनको समझ में आ जाता है कि एक दूसरे को क्या क्या चाहिए। What does the Lord say in the Bible? प्रभु ने क्या कहा बाइबल में? Even before you say, He knows what you're asking for. यहाँ तक इससे पहले कि तुम उससे मांगो, उसको पता लग जाता है तुम्हें क्या मांगना है। You don't have to say, Lord, Lord, आपको कहने की आवश्यकता नहीं पड़े प्रभु है प्रभु, and use many words. और कई शब्दों का इस्तेमाल करना। Before you pray, He knows what you're asking. इससे पहले कि आप प्रार्थना करें, उसको मालूम है कि आपकी किस चीज की आवश्यकता है, Because you are married to Him. क्योंकि आपकी शादी उससे हुई है। You are His children. आप उसके बच्चे हो। The minute you say, Father, जिस मिनट आप कहते हैं हे पिता, He understands what you want. वो समझ जाते हैं आपको किस चीज की आवश्यकता है, What is your heart's desire? आपके हृदय की इच्छा क्या है। Is that right? ये बात सही है। That is the kind of Lord we serve. ये है प्रभु जिसकी हम सेवा करते हैं। And the minute He calls our name और जिस क्षण वो हमारे नाम को पुकारते हैं and says, I'm calling you, और कहते हैं मैं तुम्हें पुकार रहा हूं, we understand what He wants. हम समझ जाते हैं उसको क्या चाहिए। Is that right? क्या समझ रहे हैं आप? That's the kind of union we are talking about. इस किस्म के मिलन की हम बातचीत कर रहे हैं। Amen. आमीन। Sometimes, you know, कभी कभी आप जानते हैं somebody wants a little more love. कोई है जिसको कि और प्रेम की आवश्यकता है। And when they want love, they don't want to say, now love me. हाँ, और जब उन्हें प्रेम की आवश्यकता तो ये नहीं कहते हम मुझे प्रेम दो, But you know, the other one understands he or she wants love. लेकिन जो दूसरा है वो समझ जाता है कि इस शख्स को प्रेम की आवश्यकता है। There are times, ऐसे समय होते हैं, believe me, मेरा विश्वास करें, our Lord हमारे प्रभु wants love. उनको प्रेम की जरूरत होती है। And it is a real bride who understands what is the value of fellowship. और ये वास्तविक दुल्हन है जो कि इस वास्तविक संगति के माने को जानती है। And when somebody comes in a genuine fellowship with him, और जब कोई शख्स उनके साथ एक वास्तविक संगति में उस फेलोशिप में आते हैं, you know, Brother Branham said आप जानते हैं भाई ब्रैनम ने कहा in John chapter 17, यूहन्ना 17वें अध्याय में, he said, he prayed to the Father.
जो प्रार्थना उन्होंने अपने पिता से की, he only asked for one thing, उन्होंने केवल एक चीज मांगी, your and my fellowship. आपकी और मेरी संगति, That where I am, that they may be also. कि जहां मैं हूं वहां पे वे भी हो। He loves fellowship. उनको संगति पसंद है, And the real bride understands that. और एक वास्तविक दुल्हन जो है इसको समझती है। Martha was preparing the meals, मार्था जो है भोजनों को तैयार कर रही थी, but Mary sat and listened to the word. लेकिन मरियम ने बैठ करके वचन को सुना, And he said she chose a better part. और उसने भाई और खुदावंद ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा उसने एक बेहतर स्थान चुना है। You know why? आप जानते क्यों? When there is a real union, जब एक वास्तविक मिलन होता है, the two parties understand each other, तो जो पार्टीज हैं आपस में एक दूसरे को समझ जाते हैं, understand their natures. आप उनके आपस के स्वभाव को समझ जाते हैं। When he's shouting, she understands why he's shouting. जब वो चिल्ला रहा होता है तो पत्नी समझ जाती है कि चिल्ला क्यों रहे हैं, When she's shouting, he understands why she's और shouting. जब पत्नी चिल्ला रही होती है तो पति समझ जाता है चिल्ला क्यों रही है। It's not a shout of anger, but there's a love behind that. ये गुस्से वाली चिल्लाहट नहीं है, लेकिन इसके पीछे, चिल्लाने के पीछे भी प्रेम छिपा है। When Zephra did the circumcision of Gershom and threw the foreskin and said, "Thou art a bloody husband for me," Moses appreciated that. जब सिप्पोरा ने गेरशोम के खलड़ी का खतना किया और उसकी उस खाल को फेंका, और तब उसने जोर से चिल्ला के कहा तू एक खूनी पति है, तो इस बात को मूसा ने सराहा। He didn't slap her उसने उसको जाके चांटा नहीं मारा, because he understood क्योंकि वो समझ गई God is using her anger to save me. वो ये समझ गया खुदावन उसके गुस्से को का इस्तेमाल करके मुझे बचाना चाहते हैं। Are you understanding it? क्या समझ रहे हैं आप? Because that was a right union. क्योंकि ये एक सही किस्म का मिलन था। When somebody came, a brother or a sister, between that union, that sister became leprous. जब कोई भाई या बहन इस मिलन इस एकता के बीच में आई, तो वो बहन जो है वो कोढ़ीन हो गई। And for 7 days the camp was withheld. और 7 दिन के लिए छावनी रोक दिया गया। What kind of a girl have you married, Moses? मूसा तूने किस किस्म की लड़की से शादी की है? God didn't like that. खुदा को ये पसंद नहीं आया। He didn't like that. खुदा को ये पसंद नहीं आया। And told Miriam, और मरियम से कहा, if your dad would have spat upon you, wouldn't you have hidden your face for 7 days? क्या अगर तेरे बाप ने तेरे पर मुंह पे थूका तो क्या तूने अपने आप को 7 दिन तक छुपा के नहीं रखा होता? You see, God's languages are sometimes raw, but they are word of God. आप देखिए खुदावन के जो प्रभु के जो वचन है कई बार बड़े कठोर होते हैं, लेकिन ये खुदा के वचन होते हैं। Said so for 7 days you'll have that leprosy. और अगर 7 दिन तक तुझ पे ये कोढ़ रहेगा। And for 7 days she was leprous because she objected to that marriage. और 7 दिन तक वो कोढ़ नहीं, क्योंकि उसने विरोध किया उस शादी का। But God had given that wife to Moses. लेकिन खुदावन ने वो पत्नी मुहैया की मूसा को। And Sephora understood him and he understood Sephora. और सिप्पोरा मूसा को समझ गई और मूसा सिप्पोरा को समझ गया। In fact, when we talk about ministries, यहाँ तक जब हम बात करते हैं सेवकाइयों की, when God chooses a minister, Brother Branham said he usually chooses his wife with him. नबी ने कहा कि जब खुदावन एक सेवक को चुनते हैं तो उसकी पत्नी को उसके साथ चुनते हैं, Because that wife has to go through many things. क्योंकि उस पत्नी को बहुत सारी बातों से होकर गुजरना होता है। He will have to go for long hours. उसको लंबे घंटों के लिए जाना पड़ता है। He'll have to be with the people. उसको लोगों के साथ होना पड़ता है। He has to meet all kinds of situations. उसको सब किस्म की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। What about Sister Mira? Think about it. बहन मीडा के बारे में सोचिए। And when Brother Branham put her case before God for her healing, see what the kind of statements Brother Branham makes when he was in the room. और देखिए जब भाई ब्रैनम ने अब प्रार्थना स्वरूप अपनी पत्नी को खुदावन के सामने लेके आए, जब वो उस कैंसर से पीड़ित हो गई थी, आप देखिए किस किस्म के शब्दों को भाई ब्रैनम इस्तेमाल कर रहे हैं खुदावन के सामने। Lord, whenever I come back, ओ प्रभु, जब कभी मैं घर लौटता हूँ, I'm out for months. मैं महीनों के लिए बाहर चला जाता हूँ। An American woman would naturally leave her husband for such. और इस बात के लिए तो एक अमेरिकन औरत लाजमी है कि अपने पति को छोड़ दे। You know what happened in the World War? आप जानते हैं विश्व युद्ध में क्या हुआ? Shame on American women. अमेरिकन औरतों पे शर्म आना चाहिए। They left their husbands उन्होंने अपने पतियों को छोड़ दिया, who went to fight the enemy in the ground. जो कि गए आगे युद्ध भूमि में अपने देश के लिए लड़ने के लिए। And when those soldiers returned back, their wives were with somebody else. जब वो सिपाही वापस लौट के आए अमेरिका, उन्होंने पाया कि उनकी पत्नियां दूसरे आदमियों मर्दों के साथ है। But not Sister Mida. लेकिन बहन मीडा ऐसी नहीं थी। He said, I'm out for a month, I'm out for weeks, and I come back and she's still washing my clothes and she's telling me, now you need to pray, you can go and all that. और उन्होंने भाई ब्रैनम ने कहा कि मैं महीनों के लिए, हफ्तों के लिए बाहर जाता हूं, और जब मैं आता हूं मैं पाता हूं कि मेरी पत्नी मेरे कपड़े धो रही हैं। वो कहती कि ये कमरा आपके लिए तैयार है, आप जाके यहाँ प्रार्थना कर सकते हैं। I also want some of your time.
मुझे भी आपका थोड़ा समय चाहिए। That's natural, it's right. ये प्राकृतिक है, स्वाभाविक बात है। But there are sometimes situations लेकिन कभी कभी ऐसी हालतें होती हैं, he's not able to give time. वो समय दे नहीं पाता। Situations are such. हालतें ऐसी होती हैं। And God blessed Sister Meera, she understood those things. और खुदावंद ने बहन मीडा को बरकत दी, उन बातों को समझी। She had to face the children by herself. बच्चों का सामना उनको स्वयं ही करना पड़ता था। You see that example? I'm just giving it to you. I mean, that's not every family, but for prophet it was just like that. हर एक परिवार के साथ ऐसा नहीं, लेकिन नबी के साथ आप पाते हैं इस प्रकार की बात होती है। And even because of those stresses and strains, she banged the door. और यहाँ तक कि उस तनाव के अंतर्गत उस बहन ने क्या किया, दरवाजे को जोर से पटक दिया And she developed that cyst. और उसके वो रसौली बन गई। But God showed the grace in the end. लेकिन खुदावंद ने अंत में अनुग्रह को दर्शाया। Yeah. हालेलुया। The Capricorn prayed. कैप्रिकॉर्न ने प्रार्थना की। Yeah. And the trout got up. और जो ट्राउट है वो जी उठा। You can understand my language. आप मेरी भाषा शैली को समझ The सकते हैं। third bull went to her. तीसरा खिंचा उसके पास गया। Whatever you say, it will be. जो कुछ आप कहेंगे वैसे ही हो जाएगा। Brother Branham said for sisters, भाई ब्रैनम ने बहनों के लिए कहा, when you serve your husband, you serve your Lord. जब आप अपनी पतियों की सेवा करती हैं, आप प्रभु की सेवा करती हैं। Sometimes you are called to demand for very awkward kinds of services at very awkward kinds of times. कई बार आपको बहुत ही awkward किस्म की सेवाएं करनी पड़ती हैं, बड़े ही awkward समयों में। But when you are ready to do that, लेकिन जब आप तैयार होते हैं इसको करने के लिए, in the end you'll get the blessings of the Lord. अंत में आपको खुदा की बरकतें मिलेंगी। That's right. ये बात सही है। So when there is a true union, तो जब एक सच्चा मिलन होता है, it's really two souls coming together. तो ये वास्तविकता में दो प्राण है जो एक साथ मिलते हैं। That's why the Bible says, इसलिए बाइबल बताती है, we have a high priest हमारे पास एक महायाजक है who can be touched जो कि छुआ जा सकता है by the feeling of our infirmities. हमारी निर्बलताओं की भावनाओं के द्वारा। Whenever he was there on earth and somebody touched him by faith, he said, somebody touched me. जब वो पृथ्वी के ऊपर थे, जब किसी ने आकर उसको छुआ, उसने कहा किसी ने आके मुझे छुआ है। How many times in the meetings Brother Branham said, कितनी बार मीटिंग में भाई ब्रैनम ने कहा, you touched somebody, sister. है ना, आपने किसी को छुआ है। You didn't touch me. आपने मुझे नहीं छुआ। There's a distance of 20 feet between me and you. आपका और मेरे बीच में तो 20 फुट का फासला है। But can you see the light? लेकिन क्या उस रोशनी को देख सकते हैं? You touched the high priest. आपने महायाजक को छुआ है। High priest understands what suffering is. महायाजक समझता है कि दुख उठाना क्या है। High priest understands what your tears are. महायाजक समझता है कि तुम्हारे आंसू क्यों हैं। High priest understands what you are going through. महायाजक इस बात को जानता आप किस जगह से होके चल रहे हो। Why did he become man? वो आदमी क्यों बना? Because he had to marry a human race. क्योंकि उसको एक इंसानी जाति से शादी करनी So he थी। had to understand their sufferings. तो उसको जरूरी था कि वो इन दुखों को सहे। That's why he went through that. इसलिए उन दुखों से होके गुजरा, So that he can understand and be a right kind of a high priest. ताकि वो सही किस्म का महायाजक बन सके। And that's the union we are talking about. और ये है वो मिलन जिसकी हम बातचीत कर रहे हैं। Not just bodies, केवल देहों का मिलन नहीं, but souls and minds. लेकिन प्राणों का मिलन और विचारों का मिलन। And we who are contrary to God, और हम जो खुदा के विपरीत हैं, that's what the scripture says, यही तो वचन हमें बताता है, are now brought nigh to God. Are now brought nigh to God. और अब खुदा के करीब लाए गए हैं। Our minds have been transformed. हमारे जो विचार हैं वो रूपांतरित किए गए हैं। We are being now made His living masterpieces. अब हम उसके जीवित सर्वोत्तम रचना बना दिए गए। We are the matching piece to the masterpiece. उस सर्वोत्तम रचना के हम वो मैचिंग पीस हैं। Is that right? क्या बात सही है? When He was stricken at Calvary, और वो कलवरी पर पीटा गया। you are the Victrola needles that came out. आप है वो विक्टोरिया नीडल्स जो कि वहां से निकल के बाहर When आए। the diamond was chipped, जब वो हीरा काटा गया, the bride came out of him. दुल्हन उसमें से बाहर निकली। And today she's the matching piece to the masterpiece. और आज वो मैचिंग पीस है उस मास्टरपीस की। She's not an extra baggage. हाँ, वो एक एक्स्ट्रा सामान नहीं है। She's a very much part of Him. वो बिल्कुल उसका हिस्सा है। The word of His word. उसके वचन में का Spirit वचन, of His spirit. उसके आत्मा में का, Life of His life. उसके जीवन में का जीवन, Blood of His blood. और उसके लहू में का लहू, Voice of His voice. उसकी आवाज में की आवाज। Oh, I can go on like that. ओ मैं आगे बढ़ सकता हूँ इस That's the प्रकार से। kind of union. ये है वो मिलन जिस किस्म की मैं बात कर रहा हूँ। One day it happens when he adopts a child, he says, now you speak. और एक दिन ऐसा होता है जब वो एक लड़के को पुत्र अधिकार देता है, वो कहता है तू बोल। That's the kind of union we're talking about. इस किस्म की मिलन की हम बात कर रहे हैं। The man and the woman are so much in union that when a situation comes, the man says, okay, you speak. I know what you're going to speak. जिस मिलन की मैं बातचीत कर रहा हूँ ऐसी मिलन है कि इस स्थिति पे बात पहुंच जाती है कि आदमी पत्नी से कहता है कि आप बोलो, मुझे मालूम है आप क्या बोलेंगी।
Because I know what you're going to speak is my mind. क्योंकि मुझे मालूम है जो कुछ तुम बोलोगे वो मेरा विचार ही है। The wife says, okay, you speak. पत्नी कहती नहीं आप बोलिए। Because you'll be speaking just what I'm thinking. क्योंकि आप वही बोलेंगे जो कुछ मैं सोच रही हूँ। It'll be to such a level that the two thinkings will be one. ये इस हद तक के होगा कि दोनों का विचार एक हो जाएगा। That's the kind of union we are talking about. ये है मिलन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। Amen. आमीन। Praise God. खुदा का धन्यवाद हो। And a man cannot bring it by labor. और एक आदमी इसको परिश्रम के द्वारा नहीं लेके आ सकता। Except the Lord build that house. जब तक कि यहोवा प्रभु ही घर को ना बनाए। Then in the book of Matthew chapter 5. फिर मत्ती की इंजील उसका 5वां अध्याय। Where 9 or 10 beatitudes are written. जहां पर ये मुबारकबादियां लिखी हैं। This is the blessedness which is passed on by God, not on the whole world, but on His own. ये वो मुबारकबादी है जो खुदावंद ने संसार को पास ऑन नहीं किया लेकिन अपनों को पास ऑन किया। Whenever Melchizedek came, he came to bless. जहां कहीं मलकीसेदेक आया वो बरकत देने आया। And now he was a man. अब वो मनुष्य था। And Brother Branham said, और भाई ब्रैनम ने कहा, he typified all the prophets. उसने तस्वीर दी तमाम नबियों की। And being a type of Moses, और मूसा की तस्वीर होने के नाते, an Exodus prophet, जो कि एक निकासी का नबी था, God took Moses to the mountain. खुदावंद मूसा को एक पहाड़ पे लेके गए। And he brought the book of the law. और वो व्यवस्था की पुस्तक को लेके आए। Christ went to the mountain. मसीह यीशु जो है पहाड़ पे गए। And brought the book of the law again. और दोबारा से व्यवस्था की पुस्तक को लाए। And said, और कहा, you have heard them of old times. तुमने पुराने जमाने में सुना था। But I say unto you. लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ। He's reiterating those things and he's bringing a higher law. और वो उन चीजों को दोहरा रहे हैं और उससे उच्च कोटि की व्यवस्था को लेके आ रहे हैं। And if we see today, और अगर हम इसको आज देखें, that same God in a man, वही खुदावंद एक मनुष्य में, God took him to a mountain खुदावंद उनको एक पहाड़ पे लेके गए and gave him a book. और उनको एक किताब दी। And what did the book say? और किताब ने क्या कहा? Blessed are these. ये मुबारक हैं। Blessed are these. मुबारक ये हैं। Blessed are the meek. और जो धीरजवंत है वो मुबारक है। Meek, I said. वो जो मन के दीन है वो मुबारक For है। they shall inherit the earth. क्योंकि वो पृथ्वी के वारिस होंगे। Did our prophet quote that scripture in the seals? क्या भाई ब्रैनम ने इस स्क्रिप्चर को, इस आयत को मोहरों में बोला है? In fact, let me tell you. मैं आपको सही बात बताऊं, The one who has eaten the book today, वो जिसने आज किताब को खाया है, all these blessedness belongs to that person. ये तमाम मुबारकबादियां उस आदमी की हैं। And while he's giving that sermon on the mount, और जब वो उस पहाड़ी वास को दे रहे हैं, when he's giving that message from the mountain, जब वो पहाड़ से खड़े होकर के एक संदेश को दे रहे हैं, which you and I can understand in today's terms, जिसको कि मैं और आप समझ सकते हैं आज की भाषा शैली में, after bringing all that sermon on the mount, इन तमाम इस वास को उस पहाड़ से लाने के बाद, I'm reading now chapter 7. अब मैं पढ़ रहा हूं 7वां अध्याय And I'm reading verse 24. और मैं उसकी 24वीं आयत पढ़ रहा हूं। Therefore whosoever heareth these sayings of mine and doeth them, I will liken him unto a wise man which built his house upon a rock. इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। And in Psalm 127 it says, और ज़बूर 127 में लिखा है, except the Lord build the house, they labor in vain. यदि घर को यहोवा ही ना बनाए, जो परिश्रम करते हैं वो व्यर्थ परिश्रम करते हैं। And now the Lord is saying here, और प्रभु यहाँ पर कह रहे हैं, that man found a rock and he built his house on that rock. उस आदमी को वो चट्टान मिल गया और उसने अपने घर को उस चट्टान पे तामीर किया। But a man cannot find it. लेकिन एक आदमी इसको ढूंढ नहीं सकता। Psalm 127 said, except the Lord build the house, they labor in vain. God bless you my brother. ज़बूर 127 लेकिन ये बताता है यदि घर को यहोवा ही ना बनाए तो बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। Connected with this verse, अब उसको मिलाइए इस आयत के साथ। I liken him to a wise man who built his house upon a rock. मैं इस बात को कहूंगा उस बुद्धिमान मनुष्य को लेकर के जिसने कि अपने घर को चट्टान पर तामीर किया। How did the wise man found that rock? उस बुद्धिमान मनुष्य ने चट्टान को कैसे पाया? He submitted his cause to the Lord. उसने अपनी मांग को खुदा के सामने रखा। And the Lord helped him find that rock. और प्रभु ने उसकी मदद करी ताकि उसको चट्टान मिल जाए। How did the Lord help him? खुदा ने उसकी मदद कैसे की? By speaking these words from the mountain to him. पहाड़ से इन शब्दों को उसके लिए बोल करके। If I apply it today, अगर मैं इसको आज इसको अप्लाई करूं, लागू करूं, if there is a wise man today अगर आज कोई अक्लमंद मनुष्य है who is now stepping to build his house, जो कि आगे बढ़ रहा है अपने घर को बनाने के लिए, for example a marriage today,
उदाहरण के तौर पे आज की शादी, How will this marriage be built upon? अब ये शादी कैसे आगे बढ़ाई जाए? He has to build it upon some wisdom. उसको किसी ज्ञान पे, किसी समझ पे उसको बनाना है। And the Lord has already helped that person और खुदावंद ने पहले से उस आदमी की मदद की है by giving him the book. उसको किताब देने के द्वारा। And when he got the book, और जब उसको किताब मिल गई, he got the mind of God. उसे खुदा का मन विचार मिल गया। Now he found that rock. अब उसे वो चट्टान मिल गई। The book helps that man find that rock वो किताब उस आदमी की मदद करती है ताकि उसको चट्टान मिल सके, where that house can be built. जहां पे ये घर बन सकता है। Can you say amen to क्या that? आमीन कह सकते हैं इस बात के लिए? It is vain for you to rise up early to sit up late. तुम्हारे लिए देर तक जगना और बैठना ये तुम्हारे लिए व्यर्थ होगा। Listen carefully. यहां से सुनिए, He gives his beloved sleep. वो अपने प्रियों को यूं ही नींद दान देता है। He's not supporting what you call a spirit of slumber, वो खुमारी की आत्मा को उसका समर्थन नहीं कर रहा, but he's trying to say something here. लेकिन वो यहां पर कुछ कहना चाह रहे हैं। You work from early morning to late night. तुम सुबह तड़के सुबह से लेकर देर रात तक काम करते हो, That doesn't build the house. इससे घर नहीं बनता। But when the Lord starts building it, लेकिन जब प्रभु इसको बनाना शुरू कर देते हैं, your house does gets built. आपका घर वास्तविकता में बन जाता है। In other words, दूसरे शब्दों में, find one day, एक दिन ऐसा ढूंढ के निकालें, get up early and sit up late with some books. जल्दी उठें और देर तक कुछ किताबों के साथ बैठें, देर रात तक। That may help. ये शायद मदद लाएगा। He's not supporting slumber here, वो यहां पर खुमारी का समर्थन नहीं कर रहे, but he's trying to make something a point here. लेकिन यहां पर एक बात बोलना चाह रहे हैं। It is vain for you to rise up early and sit up late, ये तुम्हारे लिए व्यर्थ होता है कि तुम बहुत जल्दी उठ जाते हो और देर रात तक बैठे रहते हो, for he gives his beloved sleep. क्योंकि वो इस प्रकार से यूं ही अपने प्रियो को नींद दान देता है। But the beloved doesn't sleep 24 hours. लेकिन जो प्रिय जो है वो 24 घंटे नहीं सोता। Why is he sleeping peacefully? Because some hours he has been with the Lord. क्यों वो शांति पूर्वक सो पा रहा है? क्योंकि वो उसने कुछ घंटे प्रभु को दिए हैं। That is the importance of understanding scriptures. और ये है इंपॉर्टेंस वचन को समझने का। You know, some people say, see, the Lord says he gives sleep, so I'm sleeping. हाँ, कुछ लोग ऐसे कहते हैं, देखो खुदावंद नींद देते हैं अपने प्रियों को, इसलिए मैं सोता रहता हूँ। The same scripture says, वही वचन की आयत कहती है, you sluggard, तू जो आलसी है, you say a little more slumber, तू कहता थोड़ी सी नींद और, and that's how your calamities and famine would come. इस प्रकार से तेरे ऊपर ये अकाल और विनाश आ पड़ेगा। That's the scriptures. ये वचन बताता है। So scriptures cannot say one thing on this side and another thing on the other ऐसा side. नहीं होता कि वचन एक तरफ तो ये बात बोले और दूसरी तरफ कुछ और वो कहे। It is saying one and the same thing. वो एक ही बात बोलता है। यानी कि जितनी मेहनत तुमने दुनिया में काम करने में लगाई, सच है, उसका 1/10 भी मेरे साथ लगा लेते तो आज जहां हो उससे 10 साल आगे होते। सच बात है। Point to understand is this. बात समझने की ये है, I have experienced it. मैंने इसको तजुर्बा किया है And I can say amen. और मैं कह सकता हूं आमीन। Except the Lord build the house, जब तक कि घर को यहोवा ही ना बनाए, the houses are not built. मकान बनते नहीं, घर बनता नहीं। I'm not talking about this makan. I'm इस talking मकान की about बात- the families. मैं परिवार की बात कर रहा हूं। God bless you. आमीन। And then a wise man और फिर एक अकलमंद आदमी who found that rock. जिसे वो चट्टान मिल गया। You know that rock is Christ. आप जानते हैं वो चट्टान मसीह है। You can speak to that rock. आप उस चट्टान से बोल सकते हैं। And the house was built on that rock. और जो घर था वो उस चट्टान पर तामीर हुआ। He got a revelation from the spoken word which the Son of Man spoke on a mountain. उसको मुकाशवा मिला उस मुंह से बोले गए शब्द के द्वारा, जो कि मनुष्य के पुत्र के द्वारा पहाड़ पे बोला गया। I'm going to share one of those wisdoms today, आज मैं आपके सामने शेयर करना चाहूंगा उन ज्ञान की बातों में से एक बात, which helps build the house. जो मदद लाता है घर को बनाने के लिए। A marriage bringing a right kind of worship. एक शादी जो कि सही किस्म की उपासना को लेके आए। We all know in the Bible हम सब जानते हैं बाइबल में there's a very wonderful type of a marriage of Christ and his bride, एक बहुत ही प्यारी तस्वीर है मसीह और उसकी दुल्हन की शादी की, and that is Boaz and Ruth. और वो मिलती है हमें बोआज और रूत में। Boaz is the kinsman redeemer, बोआज निकट कुटुंबी है and Ruth is the one who needs redemption. और रूत वो है जिसको छुटकारे की आवश्यकता है। And she comes at the end of barley harvest. और वो जौ की
कि फसल के अंत में आती है। Right? Well, this was the time actually. और आप देखिए वास्तविकता में यही तो समय था। This was this March and in April. That's the time. ये है मार्च और अप्रैल का महीना जिसमें ये था। And it was this very time और यही था वो समय when the harvest came to an end. जब कटनी जो फसल थी वो अंत पे आई। A revelation broke upon her उसके ऊपर रूत के ऊपर एक मुकाशफा आश्कारा हुआ that this man is my kinsman कि ये आदमी मेरा निकट कुटुंबी है and I can put my claims on him. और मैं अपने दावों को उस पे भर सकती हूँ। And so when she went that night इसलिए जब उस रात को वो गई and placed her claims on that man, और अपने दावों को उस आदमी पे रखा, he said, whatever you said I will do for you. उस आदमी ने कहा जो कुछ तुम मुझसे मांगते हो कहती मैं उसको पूरा करूंगा। And then now he paid the price. और फिर उसने दाम को चुकाया। You all know Christ paid the price. आप सब जानते हैं मसीह यीशु ने दाम को चुकाया। And the Bible says, और बाइबल बताती है Boaz told the elders, बोआज ने प्राचीनों से कहा today I have purchased Ruth to be my wife. आज मैंने रूत को खरीदा है कि वो मेरी पत्नी हो सके। One very sublime scripture which when I read I can't hold myself. एक ऐसा वचन का हिस्सा जिसको जब मैं पढ़ता हूं मैं अपने आप को रोक नहीं पाता। Because that's one place where he says, क्योंकि एक वो जगह है जहां वो कहता है I have purchased her मैंने इसको खरीदा है to be my wife. ताकि ये मेरी पत्नी हो सके। Listen church, we are his purchased possession. मेरी कलीसिया इस बात को सुनिए, हम उसके खरीदे हुए, हम उसके संपत्ति हैं। And the price he has paid, nobody can pay in this world a better price. और जो दाम उसने चुकाया है संसार में कोई भी उस दाम को अदा नहीं कर सकता। That's why we are not no man's slaves. इसलिए हम किसी इंसान के गुलाम नहीं हैं। But yes, we are love slaves to our Lord. लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि अपने खुदा के हम प्रेम के कैदी हैं। And when there was a right kind of union, और जब एक सही किस्म का मिलन हुआ, Brother Branham said, Ahab and Jezebel when they united, it was a false union. भाई ब्रैनम ने कहा जब आहाब और इज़ाबेल मिले तो ये एक झूठा मिलन था। But when Boaz and Ruth came, लेकिन जब बोआज और रूत मिले, it was a true union. ये एक सच्चा मिलन था। It was based on biblical principles. ये बाइबल के सिद्धांतों पे आधारित था। She was not a dominating female. वो एक ऐसी स्त्री नहीं थी जो कि राज करे। She just said one word. उसने केवल एक वचन बोला, Spread thy skirt on me. अपनी चादर मुझे उड़ा दे। She was ready to submit to his authority. वो उसके अधिकार के नीचे अपने आप को समर्पित करने को तैयार थी। And that's when his love projected. और ये वो समय जब उसका प्रेम उमड़ के आया। And he gave her 6 measures. और उसने उसको 6 नपुआ दे दिया। And said, wait for some time. और उसने कहा थोड़े समय रुक। And just rest. और विश्राम कर। And Naomi said, और नाओमी ने कहा now you rest. अब तू विश्राम कर। Now this is when the beloved gets sleep. अब ये वो समय है जब जो प्रिय है उसको नींद मिल रही है। लेकिन ये सो तब रही है जब रात को कुछ कर चुकी है। Yes sir. He gives his beloved sleep, but that is after something happened that night in the threshing floor. वो अपने प्रिय को नींद यूं ही दान देता है, लेकिन ये तब आती है नींद और ये विश्राम तब मिलता है जब वो रात को अपने प्रिय के साथ कुछ मिल चुकी है, बात कर चुकी है। I hope you're catching it. मैं आशा करता हूं कि इसको Now you rest. अब तू विश्राम कर। You can't build a house, Ruth. अरे रूथ, तू घर को नहीं बना सकती। Now this man will not rest. अब ये आदमी विश्राम नहीं करेगा And he will build the house. और वो घर को बनाएगा। And he said, I have purchased her और उसने कहा मैंने इसको खरीदा है to be my wife. ताकि मेरी पत्नी हो सके। And when he did that, और जब उसने ऐसा किया, they came together. वो एक साथ मिले। Since time doesn't permit me, क्योंकि समय मुझे अनुमति नहीं देता। in that right kind of marriage, वो सही किस्म की शादी में when they both came together, जब वो दोनों एक साथ मिले, a child was born, एक लड़का पैदा हुआ which could not be born by an old marriage. जो कि पुरानी शादी के द्वारा पैदा नहीं हो सकता That था। old union couldn't bring that child. वो पुराना मिलन उस लड़के को लेके नहीं आ सकता But था। this new union, लेकिन ये जो नया मिलन है, after her old husband Mahlon was dead, उसके पुराने पति महलोन के मरने के बाद when she united with this man, जब उसका मिलन हुआ इस आदमी के साथ, he brought a child, उसने एक लड़के को पैदा किया and the child was called Obed. और उस लड़के का नाम ओबेद रखा गया। And Obed means worship. और ओबेद का मतलब है उपासना। A worship came as a result of a right kind of union. एक उपासना निकल के आई एक सही किस्म के मिलन के बाद। And worship brought Jesse. और उपासना यस्सी को लेके आया। And Jesse brought David. और यस्सी से दाऊद पैदा हुआ, The millennium. जो कि 1000 सालाना बादशाह So there था। had to be a marriage before a millennium. तो जरूरी है कि 1000 सालाना बादशाह से पहले एक शादी हो, And after the marriage, और शादी के बाद there had to be a worship. जरूरी है कि उपासना हो। Before millennium can begin, इससे पहले कि मिलेनियम चालू there हो, has to be some people जरूरी है कुछ लोग हो
हो, who bring a right kind of worship जो सही किस्म की इबादत को लेके आए in a provided place एक मुहैया किए हुए स्थान में according to his will, उसकी इच्छा के अनुसार, which he would accept in a due time. जो कि वो सही नियुक्त समय में उसको कबूल करेगा। And then comes the anointing of the most holy, और तब आएगा परम पवित्र का अभिषेक, where the Lord will be overjoyed. जहाँ प्रभु बहुत ज्यादा आनंद से भर जाएंगे। Because Brother Branham said, और भाई ब्रैनम ने कहा, what is that anointing? वो अभिषेक क्या है? The joy of the Lord. प्रभु का आनंद। The Lord will joy over Jerusalem. प्रभु आनंद मनाएगा यरूशलेम के ऊपर। And the Bible says, बाइबल बताती है, as a husband rejoiceth over his bride. जैसे एक पति अपनी पत्नी को देख करके आनंद मनाता है। शादियों के बाद मुंह पकौड़े की तरह सिकोड़ के एक दूसरे से ना देखें उधर मुंह कर लें, ऐसा नहीं होता। They rejoice. वो आनंद मनाते हैं। They rejoice when they see each other. जब एक दूसरे को देखते तो आनंद मनाते हैं। And there's a kind of anointing that's going to flow one of these days in the church. और एक अभिषेक जो कि इन्हीं किन्हीं दिनों में कलीसिया पे बहेगी। When the joy of the Lord will strike the church. जब खुदा का आनंद कलीसिया को आके छुएगा। And then there will be a hag. और तब एक हैग होगा। A shaking. एक हिलाए जाना। A coming. एक आमद। Then a hag. और फिर एक हैग। And I'll fill this house with glory. मैं इस घर को महिमा से भर दूंगा। Hallelujah. हालेलुया। In that 7th month. उस 7वें महीने में। Why? क्यों? It speaks of a worship. ये बातचीत करता है एक उपासना की। After a right kind of marriage. एक सही किस्म की शादी के बाद। Remember that. याद रखिए इसको। It was all hidden in the seals. ये सब कुछ मोहरों में छिपा हुआ था। What is the first seal? पहली मोहर क्या है? Because you know this man, this wise man, whose name is Nihit today. क्योंकि ये जो अकलमंद आदमी जिसका नाम आज निहित है। And I would say not just brother Nihit, all of us. और मैं कहूँगा केवल भाई निहित नहीं, हम सब के सब found a rock. एक चट्टान को पा लिया। Because the Lord said, प्रभु ने कहा, those who hear these sayings of mine. वे जो मेरी इन बातों को सुनते हैं। Sayings are spoken words. और बातें जो हैं वो मुंह से बोले गए शब्द हैं। Spoken words from a mountain. एक पहाड़ से मुंह से बोले गए शब्द। He found a rock. उसने जिसने इनको सुना उसने एक चट्टान को पाया। And he built his house on that. और उसने अपने घर को उस पे तामीर किया। Listen carefully. ध्यान से सुनिए। Let me talk about those sayings which came in this age. आइए मैं बातचीत करूं उन बातों की जो कि इस युग में आई। In the first seal, पहली मोहर में he opened Nicolaitan, उसने निकुलीवाद को खोला। the white horse rider being antichrist. श्वेत घुड़सवार जो कि मसीह मुखालिफ है। How do we type it in Genesis? उत्पत्ति में इसकी तस्वीर कैसे दी? Serpent deceiving Eve. सर्प ने आकर के धोखा दिया हव्वा को। Took the Eve church out of the leadership of the word. और उसने हव्वा कलीसिया को उस वचन की नेतृत्वता से हटा दिया। And that's why और इसीलिए she became the first prostitute in the Bible. बाइबल में वो पहली वेश्या बनी। That's right. बात सही है। A prophet said that. नबी ने इस बात को बोला। But she was under redemption. लेकिन वो छुटकारे के नीचे थी। There are some prostitutes who are under redemption. There are some prostitutes who cannot be redeemable. कुछ वेश्या ऐसी हैं जिनका छुटकारा है और कुछ वेश्या ऐसी जिनका छुटकारा नहीं है। The whore of chapter 18 Revelation doesn't have redemption. प्रकाशित वाक्य 18 में पाई जाने वाली वेश्या का कोई छुटकारा नहीं है। But the woman at the well had. लेकिन वो औरत जो कुएं पे आई थी उसको छुटकारा She मिला। had a representation in heaven. उसका एक प्रतिनिधित्व था स्वर्ग में। Can you please move from that place so the people behind you can see? क्या आप वहां से हट सकते हैं ताकि लोग जो पीछे हैं वो Yeah, you are blocking the way, please. आप रास्ते को रोक रहे हैं। Thank you. God bless you. Amen. In the first seal, पहली मोहर में he brings Nicolaitans वो निकुलीवाद को लेके आते हैं as the white horse rider. श्वेत घुड़सवार के रूप में। That was serpent deceiving Eve. ये था सर्प जो कि धोखा दे रहा था हव्वा को। And what happened? और फिर क्या हुआ? After Nicolaitan came Balaam निकुलीवाद के बाद क्या आया? बलामवाद। at Pergamos. पेरगमुस पे When he got off his white horse जब वो अपने सफेद घोड़े से खड़ा हुआ under the second seal दूसरी मोहर के नीचे and started riding his red one, और अपने लाल घोड़े पे सवारी करने लगा, wearing his triple crown. अपने तीन मंजिल के मुकुट को पहन करके। What happened at that time? उस समय क्या हुआ? Pergamos. पेरगमुस। What is that? ये क्या है? A false union. एक झूठा मिलन। It was the false marriage. ये एक झूठी शादी थी। Because Pergamos means marriage. क्योंकि पेरगमुस का मतलब होता है शादी। But it was a wrong marriage. लेकिन एक गलत किस्म की शादी थी। What did the wrong marriage bring? और गलत किस्म की शादी क्या लेके आई? Balaamism. बलामवाद And को। what did Balaamism bring? और बलामवाद ने क्या लाया? Jezebel. इसाबेल को। In the dark ages. अंधकार के युगों में। And what did Jezebel bring? और इसाबेल क्या लेके आई? Worship of Baal. बाल की उपासना को। She brought a false worship. वो लेके आई एक झूठी उपासना। A wrong union
union will always bring a wrong worship. एक झूठा मिलन हमेशा एक झूठे किस्म की इबादत को लेके आएगी, And this will go to such an extent और ये इस हद तक जाएगा that the dark ages, the dark horse rider, the black horse rider, कि वो जो काला घुड़सवार है अंधकार के युगों में, finishes as the pale horse. और वो समाप्त होता है पीले घोड़े में, When there's a man of sin जहां पर एक पाप का पुरुष है who is throned as a beast, जो कि सिंहासन में बिठाया गया है एक पशु के रूप में, drawing the true worship of God all towards himself. और खुदा की सच्ची उपासना को अपनी ओर खींचता है, As Paul said, जैसे पौलुस ने कहा, sitting in the temple of God, calling himself God. खुदा के मंदिर में बैठ करके अपने आप को पूज्य कहला रहे। What happened? क्या हुआ? He rode his people into death. उसने सवारी करके अपने लोगों को मृत्यु में लेके चला गया, That false union that happened in Pergamos landed the people in hell. और वो जो झूठा मिलन हुआ पिरगमस में लोगों को पहुंचा दिया नरक में। But the Bible doesn't stop there. लेकिन बाइबल वहां नहीं रुक जाती, There is a fifth seal. एक पांचवी मोहर है। There are some at the altar. कुछ है जो कि वेदी पे है, People see them as Jews, yes. हाँ लोग बाग उनको यहूदियों के रूप में देखते हैं, But let me tell you, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, one day you also came to that altar, not there, here. लेकिन आप भी एक दिन उस वेदी पे पहुंचे, वहां नहीं यहाँ पर, You also came to the brazen altar. आप भी पीतल की वेदी पे आए And you confess your sin, और आपने अपने गुनाहों का अंगीकार किया, your old union, your old marriage. आपका पुराना मिलन, आपकी पुरानी शादी। Then what happened? फिर क्या हुआ? When you repented जब आपने तौबा किया and you were baptized, और आपने बपतिस्मा लिया, now you left your old union. अब आपने अपनी पुराने मिलन को छोड़ दिया, White robes were given to you. आपको श्वेत वस्त्र दिए गए, Then under the sixth seal, फिर छठी मोहर के नीचे you received a fire baptism. आपने आग के बपतिस्मे को प्राप्त किया, And what happened? और फिर क्या हुआ? He makes you a fit place. वो आपको फिट जगह बना देता है, That under the seventh seal, फिर सातवीं मोहर के नीचे he brought a true union. वो एक सच्चे मिलन को लेके आया, Took off your name from the old section वो आपके पुराने नाम को उस सेक्शन से हटा दिया and brought you to the new section. और आपको पुराने सेक्शन से निकाल करके नए वाले हिस्से में लेके आ गया। The old section ends up in the sixth seal. पुराना जो सेक्शन है वो समाप्त हो जाता है छठी मोहर के नीचे, But in the new section, लेकिन नए सेक्शन में the seventh seal, सातवीं मोहर, the true union. सच्चा मिलन, And here's a messenger of that seal, और यहाँ पर एक संदेश वहां के उस मिलन का, talking to some people today. जो कि आज कुछ लोगों से बातचीत कर रहा है, An invisible union. एक अदृश्य मिलाप। And he said, और उसने कहा, he took off your old book उसने तुम्हारी पुरानी किताब को हटा दिया and threw it in a sea of और forgetfulness. भूल जाने वाले समुद्र में डाल दिया, And he slipped the wedding band और उसने अंगूठी को पहनाया of शादी का, unmerited grace अनमेरिटेड ग्रेस का, and took your name और तुम्हारे आपके नाम को लिया in the lamb section मेमने वाले हिस्से में and gave it to you. और आपको दे दिया। And when you read your name, और जब आपने अपने नाम को पढ़ा, he said that was your marriage certificate. उन्होंने कहा ये था आपकी शादी का प्रमाण You पत्र, never sinned in the first place. तुमने पहले जगह पे गुनाह किया ही नहीं, You are justified. तुम धर्मी ठहर चुके हो, You are not sinners anymore. आगे को तुम गुनहगार नहीं हो, Under that seal, उस मोहर के नीचे you are redeemed. तुम छुड़ा दिए गए हो। And what happened after that worship? और उस उपासना के What बाद happened after that union? अब देखिए उस मिलन के बाद फिर क्या हुआ? In Revelations 5, प्रकाशित वाक्य 5 में after the seals were opened, मोहरों का खुलने के बाद there is a group there वहां पर एक झुंड है who is worshipping the Lamb जो कि मेमने की उपासना कर रहा है and saying, "Worthy art thou और कह रहा है कि आप योग्य to हैं receive all glory and honor and worship." तमाम महिमा आदर और इज्जत पाने के लिए। Who are these? ये कौन है? Redeemed ones ये है वो छुड़ाए हुए who have come under a true union, जो कि एक सच्चे मिलन में के नीचे आए हैं, under the seventh seal, सातवीं मोहर के नीचे, an invisible first. और पहले अदृश्य, And now, one of these days, it'll be visible. और इन्हीं किन्हीं दिनों में ये दृश्य रूप में भी आ In जाएगा। invisible union, he said, अदृश्य मिलाप में उन्होंने कहा the word became flesh. वचन देहधारी हुआ, That's the coming of the Lord today. यह है प्रभु की आमद आज। And he said, now the flesh is becoming the word. और उन्होंने कहा अब जो मांस है, जो शरीर है, वो वचन बन रहा है, The going home of the bride. दुल्हन का यहाँ से घर वापसी, That's all happening right now. यही इसी समय हो रहा है। When you see John chapter 4, जब आप यूहन्ना चौथे अध्याय को देखें, here's a woman यहाँ पर एक औरत है who's living in false union. जो कि झूठे मिलन में रह रही है, She already had 6 husbands उसके पहले से 6 पति हो चुके हैं and she was living under 6 seals. और वो 6 मोहरों के नीचे रह रही थी, But now the 7th one came. लेकिन अब वो 7वां चलता हुआ आ गया। That day she will have a revelation. Messiah has come. उस दिन उसको ये मुकाशा मिल जाएगा कि मसीहा आ चुका है। And when she got that revelation, और जब उसको ये मुकाशा मिला, she found that rock. उसको वो चट्टान मिल गया, She got a true union. उसको एक सच्चा मिलन मिला। The minute she got united with the 7th one, जैसे ही वो इस 7 में से मिल गई, she asked the question, उसने सवाल पूछा, where is the place of worship? उपासना का स्थान कहाँ है? Because क्योंकि after the union, मिलन के बाद it provides a place and a worship.
वो मुहैया करता है एक जगह को और उपासना को। In the days of Abraham, इब्राहिम के दिनों में you find there were Sodomites. आप पाएंगे कि वहां पे सदोमी थे। What was Sodom because of? सदोम किसके कारण था? What was happening in Sodom? सदोम में क्या हो रहा था? Wrong kinds of unions. गलत किस्म के मिलन। I don't want to speak it here. मैं यहाँ पर बोलना नहीं चाहता। The world is full of that. और आज आप पाएंगे संसार इससे भरा हुआ है। False unions were happening in Sodom. सदोम में झूठे किस्म की मिलन हो रहे थे। And Lot, that is a nominal church, was spending his time there. और लूत जो कि दर्शाता है नामधारी कलीसिया को, वो अपने समय को वहां बिता रहा था। Where did the false union end up? और ये जो झूठा मिलन है इसका समापन कहाँ हुआ? Under judgment. न्याय के नीचे। They were destroyed by God's fire. खुदा की आग के द्वारा वो बर्बाद कर दिए गए। But here is Abraham and Sarah, लेकिन यहाँ पर अब्राहम और सारा हैं, whom God had chose. जिसको कि खुदा ने चुना था। They were in a right kind of union. ये वो एक सही किस्म के मिलन में थे। They were laboring. वो मेहनत कर रहे थे। But they only brought an Ishmael. लेकिन उस मेहनत का असर क्या हुआ? केवल इश्माइल पैदा But in हुआ। Genesis 18, लेकिन उत्पत्ति 18 में God stopped him and said, खुदा ने रुक कर उसको रोक के कहा, now I will build your house. मैं तेरे घर को बनाऊंगा। There is Sarah thy wife. तेरी पत्नी सारा कहाँ है? And it displayed a sign there. और उसने वहां पर एक चिन्ह को करके दिखाया। What happened because of that true union? क्या हुआ उस सच्चे मिलन के वजह से? I want to show you something. मैं आपको कुछ दिखाना चाहता It हूँ। brought a child उसने एक बच्चे को पैदा किया whose name was Isaac. जिसका नाम था इसहाक। And where did God take Isaac? और खुदा ने इसहाक को कहाँ लेके गए? To the place of worship उपासना के स्थल पे on Mount Moriah. और यह पर्वत पे। And brought Jehovah Jireh. और यहोवा यिरे को लेके आए। Because a true union एक सच्चे मिलन की वजह brings से। a true worship. और ये एक सच्ची उपासना लाता है। And under that worship, और उस उपासना के नीचे death passes over. मृत्यु लाग जाती है। Every family that's married and sitting here, हर एक परिवार जो यहाँ शादीशुदा और यहाँ बैठा है, death does not leave anyone. मृत्यु किसी को बख्शता नहीं है। But there'll be a time, लेकिन एक समय है, and it's right now. और इस समय है वो। By revelation, you can overpower that death. और मुकाशवे के तहत आप उस मृत्यु पे गलबा प्राप्त कर सकते हो। If you get a revelation, अगर आपको मुकाशवा मिल जाए, and you can come to that provided place, और आप उस मुहैया के स्थान तक आ सकें, and bring that true worship, और उस सच्ची इबादत को ला सके, then God will say, तब खुदावंद कहेंगे, you cannot provide me a lamb, तुम मेरे लिए मुहैया नहीं कर सकते मेमने को, because a lamb is required that Isaac don't die. क्योंकि मेमने की जरूरत है ताकि इसाक ना मरे। Except the Lord build the house. जब तक कि यहोवा ही घर को ना बनाए, Except the Lord provide the sacrifice. जब तक कि यहोवा ही मुहैया ना करे कुर्बानी को For his house. अपने घर के लिए। Laborers don't bring that sacrifice. परिश्रम उस कुर्बानी को ला नहीं सकते। And God provided a ram. और खुदा ने मुहैया किया उस मेढ़े को, That right union, वो सही किस्म का मिलन, which brought a right kind of child. क्योंकि सही किस्म के बच्चे को लेके आया। God brought a worship there. खुदावंद वहां पर लेके आए एक उपासना को, And that place was called Jehovah Jireh. और उस जगह का नाम था यहोवा यिरे। The Bible is full of that. बाइबल इन चीजों से भरी है। I just shared one word of wisdom with you. मैंने केवल एक कार्य को दिखाया जो कि One word of wisdom, एक अकलमंदी के मैंने शब्दों को आपके सामने रखा है, which was found in the rock, जो कि चट्टान में पाया गया, in the seals. मोहरों में। So remember, my brother, मेरे भाई याद रखिएगा, my precious brother Nehit and sister Apita today. मेरे बहुमूल्य भाई निहित और सिस्टर अर्पिता, आज When you are a right union, जब आप एक सही किस्म के मिलन है, remember this. इस बात को याद रखिए, A right union will bring a right worship. एक सही किस्म का मिलन एक सही किस्म की उपासना इबादत को लेके आए। Remember that. इस बात को याद रखिएगा, It would happen family wise. ये होगा परिवार के अनुसार। Because if there's a lamb for a house, there's a worship for a house. क्योंकि अगर एक घराने के पीछे एक मेमना है तो एक घराने के पीछे उपासना है। Some works which will happen for your family. कुछ काम जो कि आपके परिवार आपके घराने के लिए होंगे। And God is very personal these days. और खुदा बहुत ही व्यक्तिगत है इन दिनों में। Listen to this carefully. इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। A right kind of worship. एक सही किस्म की इबादत, And when that happens, और जब ये होगा, you'll find आप पाएंगे things will become like a paradox. चीजें अजूबे की मानंद घटेंगी। You don't have to think. आपको सोचने की आवश्यकता नहीं। Suddenly you realize, अचानक आप इस बात को पहचानेंगे, I wanted this. अरे मुझे तो ये चीज चाहिए थी, It's there. ये तो यहाँ मौजूद है, I wanted this. मुझे ये चाहिए था। Then some voice says, तब कोई आवाज कहेगी, because I am thinking for you. क्योंकि मैं तेरे लिए सोचने का काम मैं कर रहा हूं, Because you believed me. क्योंकि तू मुझ पर विश्वास करता है, Because you took me as your rock. क्योंकि तूने मुझे चट्टान के रूप में लिया। Now I am going to build your family. अब मैं तेरे परिवार को तामीर करूंगा। You don't have to have test tube babies. तुम्हें टेस्ट ट्यूब बेबीज की जरूरत नहीं है।
You won't require IVFs. तुम्हें IVF की जरूरत नहीं है। You won't require what the world does. तुम्हें उस चीज की आवश्यकता नहीं जो संसार करता है। I will quicken her womb. मैं उसकी कोख को जगा दूंगा। I will resurrect your seed. मैं तेरे वंश को जगा दूंगा। I will give you a child. मैं तुझे एक बच्चा औलाद दूंगा। I will give you worship. मैं तुझे उपासना दूंगा। In your house. तेरे घर में। When your children will sit at the table with you. जब तेरे बच्चे मेज पे तेरे साथ बैठेंगे। And you will worship together. और तुम एक साथ मिलकर उपासना करोगे। And you will be the house of Asaph. और तुम आसाफ के घराना बन जाओगे। You will be like house of Gershon. तुम गेरशोम के घराने सरीखे हो जाओगे। You will be the one place in the west. तुम वो होगे जो कि पश्चिम में जिसको स्थान मिलेगा। From where the glory will shine. जहां से महिमा चमकेगी। Before you will ask. Before you will ask. इससे पहले तुम मांगोगे। I will answer. मैं जवाब दूंगा। If a thought says. अगर एक विचार कहे। I am a sinner. मैं गुनहगार हूं। I will tell you. मैं तुमसे कहूंगा। You are not. तुम गुनहगार नहीं हो। You are justified. तुम धर्मी ठहर चुके हो। You are saved. तुम बच चुके हो। You have never sinned in the first. पहली जगह तुमने गुनाह किया ही नहीं। A worship will come in your house. एक उपासना तुम्हारे घर में आएगा। A right union brings a right worship. एक सही सच्चा मिलन एक सही किस्म की उपासना को लेके आता है। I know brother Nehet. मैं जानता हूं भाई नेहत। And I know sister Arpita. और बहन अर्पिता मैं जानता हूं। Their families are wonderful. इनके परिवार बहुत ही बढ़िया हैं। And I personally believe God has united them. और मैं व्यक्तिगत तौर से इस बात पे विश्वास करता हूं खुदा ने इनको मिलाया है। Like He united many of us. जैसे उसने हम में से कईयों को मिलाया। Then remember. फिर याद रखिए। A right union one day brings a right worship. इस बात को याद रखिए एक सही किस्म का जो मिलन है वो एक सच्ची इबादत को लेके आता है। And that worship brings a miracle. और वो इबादत एक अजूबे को लेके आता है। It's not just playing bongo and guitar. ये केवल बोंगो या गिटार बजाना नहीं है। It's Jehovah providing a ram. ये God bless you my brother। ये यहोवा है जो कि एक मेढ़े को मुहैया करते हैं। And said Isaac wouldn't die. और कहेंगे इसहाक नहीं मरेगा। The ram has died for him. मेढ़ा उसकी संति मर चुका है। That's the kind of worship a right union is brought to. तो ये इस किस्म की उपासना आती है एक सही किस्म के मिलन के बाद। I have paid the price for him. मैंने इसके लिए दाम को चुका दिया है। I didn't just pay the price for you, Abraham. इब्राहिम केवल तेरे लिए दाम को नहीं चुकाया। I have paid the price for your son. तेरे बेटे के लिए मैंने दाम को चुका दिया। As a parent, माँ बाप होने के नाते what kind of heartening words it would be for me. मेरे लिए कितने ही बढ़िया से ये वर्ड होंगे when God will tell me जब खुदा मुझसे कहें and show me by vindication. और इसको पुष्टिकरण के द्वारा दिखाएं। I didn't just die for you. मैं केवल तेरे लिए नहीं मरा। I died for your daughter. मैं तेरी बेटी के लिए भी मरा। Oh God. Wouldn't it be wonderful? तो क्या ये अद्भुत बात नहीं होगी? I died for your son. तेरे बेटे के लिए भी मरा मैं। I'm not a grandfather. मैं दादा नहीं हूं। I'm just a father. मैं तो केवल बाप हूं। I died for your son. तेरे बेटे के लिए मैं मरा। I've died for that son. उस वाले बेटे के लिए मैं मरा। What a joy it would be for a man to know that his whole family is under the blood. कितना आनंद का विषय होगा उस आदमी के लिए जिसको पता लग जाएगा कि उसका पूरा का पूरा परिवार लहू के नीचे है। And everybody is a part of that worship. और हर एक कोई उस उपासना का हिस्सा है। One of these days, इन्हीं के दिनों में at the church level, कलीसिया स्तर पे the marriage has taken place. शादी हो चुकी है। And when the marriage has taken place here, और जब यहाँ पर शादी हो चुकी है it will end up in a worship. इसका समापन होगा एक उपासना में। Such a worship ऐसी उपासना that Jehovah Jireh will provide the third pole. कि यहोवा यिरे मुहैया करेंगे तीसरे खिंचाव को। And the bride would go home. और दुल्हन घर चली जाएगी। Obed brought Jesse. ओबेद लेके आया उन्हें पैदा किया यस्सी को। And Jesse brought David. और यस्सी लेके आया दाऊद को। That's right. बात सही है। And you know when Ruth brought that child, और आप जानते जब रूत उस बच्चे को पैदा किया she उसने handed that child to Naomi. उसने उस लड़के को सौंप दिया नाओमी को। Gospel being handed over to the Jews. और ये किसको दर्शाता है? सुसमाचार दुल्हन जब सौंपती है यहूदियों को। The worship which she got, जो उपासना उसको मिली now given to the Jews. अब यहूदियों को दी The जाती है। prophet said the book goes to them. नबी ने बताया किताब उनके पास जाती है And then it's over. और फिर समाप्त हो जाता है। Then the kingdoms of this world are the kingdoms of our Lord and of His Christ. तब इस Amen. जगत के राज हमारे प्रभु और मसीह के हो जाते हैं। Listen, brother. सुनिए मेरे भाई। केवल मोहरों की किताब ना पढ़िए, अब अपनी शादी उसमें पढ़िए. आमेन। Read your marriage there. अपनी शादी वहां पढ़िए। And I would say, और मैं कहूंगा oh, there are plenty of things to say. बहुत तेरी बातें कहने के लिए, But this is enough. लेकिन इतना काफी है। Enough for today. आज के लिए काफी। But that is just one of the points. लेकिन उन पॉइंट्स में से ये एक पॉइंट A है। right union brings a right worship. एक सही किस्म का जो मिलन है, सही किस्म की उपासना को लेकर। False unions bring false worships. झूठे मिलन झूठी इबादत लाती हैं। Fashion is worship. और आप जानते हैं कि फैशन ये भी उपासना। Somebody is worshipping somebody. कोई किसी की उपासना कर रहा है। That's right. ये बात सही है।
That worship could be a man, a woman, a car, a job, or whatever it is. वो उपासना दिख सकती है एक आदमी में, एक औरत में, एक गाड़ी में, एक नौकरी में. Anything could be worshipped. किसी चीज की भी उपासना हो सकती है. But let me tell you, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, if there's a right union, अगर सही किस्म का मिलन है, it'll bring a right kind of worship. ये उस सही किस्म के उपासना को लेके आएगा. God bless you. खुदा ने आपको बड़ी बरकत दे. एक चीज का ध्यान रखना, I'm also watching you. मैं भी आपको देख रहा हूँ. And somebody is watching you. और कोई आपको देख रहा है. How you deal with this word. इस वचन के साथ आप कैसा बर्ताव करते हैं. God bless you, brother Nihit. God bless you, भाई निहित. Sister Arpita. बहन अर्पिता. Love one another. एक दूसरे से प्रेम करें. You love her as Christ loved the church. आप भाई निहित उनसे ऐसा प्रेम करें जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया. You respect him. आप भाई निहित का आदर करें. Like the church is subject to the word Christ. जैसे कलीसिया वचन के ताबे जो मसीह है. Is that right? क्या बात सही है? And when you keep that picture, और जब आप इस तस्वीर को रखेंगे, you will be blessed. आप बरकत पाएंगे. And time to time, और समय व समय God will keep on opening opportunities for you to worship. खुदावंद आपके लिए मौकों को खोलते रहेंगे कि आप उपासना करें. And bring you to different levels of worships in your life. और आपके जीवन में विभिन्न स्तरों को लेके आएंगे उपासना के. When something is not happening, जब कुछ चीज मान लो घट नहीं रही हो, and then it happens, और फिर वो घट जाए, then you too will worship him. तब आप दोनों मिलकर के उसकी उपासना करेंगे. Then you have a next level. तब आपके पास एक अगला स्तर है. And you cross that challenge. और आप उस चुनौती को पार कर गए. And both of you realize, और आप दोनों इस बात को समझे, we didn't do it. हमने इसको नहीं किया. Somebody did it for us. किसी ने हमारे लिए इसको किया. Then you will worship again. तब आप दोबारा उपासना करेंगे. God will bring you not 10,000, a million reasons. Because why I say that? A sinner wrote that song, 10,000 reasons to praise God. और 10,000 नहीं, करोड़ों मकसद होंगे. एक गुनहगार ने इस गीत को लिखा कि 10,000 मकसद है उसकी उपासना करने के लिए. Bless the Lord, O my soul. 10,000 reasons to sing that. If a sinner has 10,000, what about the real bride? अगर एक गुनहगार के पास 10,000 मकसद हैं, तो सच्ची दुल्हन के विषय में क्या कहेंगे? A real worship. एक वास्तविक उपासना. Like Daniel. डैनियल के माने. Like the Hebrew children. जैसे वो इब्री बच्चे थे. Like the children of Israel when they crossed the Red Sea. इज़राइल के बच्चों की तरह जिन्होंने लाल समुद्र को पार किया. A right union will always bring that. एक सही किस्म का मिलन हमेशा इसको लेके आएगा. God bless you. खुदा आपको बड़ी बरकत दे. Let's pray. आइए प्रार्थना करेंगे. धन्यवाद हो खुदावन, आपने कुछ विचार आज शाम बख्शे. दुआ है कि जितने भी आए हैं आशीषित हों. दुआ है खुदावन जब हम यहाँ से अब पदार्पण करें कि अब हम उस वेन्यू की तरफ बढ़ें जहाँ पे कि खुदावन ब्याह का भोज रखा गया, समय से पहुँचने का, चलने का फजल दें. तौफीक दें कि भाई निहित और बहन अर्पिता वचन को फॉलो करें. हम सब भी खुदावन उन एडवाइसेस को कम सुने जो दुनिया देती है, और उन एडवाइसेस को सीने से लगाएं जो वचन, और आज का वचन खास तौर से देता है. मैं विनती करता हूं खुदावन कि आपका रहम हम में से हर एक के साथ अब से लेके हमेशा बना रहे. हम सबके साथ हों, हमारे परिवारों के साथ हों. अपनी चंगाई को अधिकाई से हमारे परिवारों में उंडेलें, और जो भी बरगिश्ता रूह हैं उन्हें वापस फेर के लाएं. विनती और प्रार्थना आपके बेटे अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. आमीन. आए हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए. आपकी बादशाही आए. आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर ही पूरी हो. हमारे रोज की रोटी आप हमें बख्श दें, और जिस तरह अपने कसूरों को माफ करते हैं आप भी हमारे कसूरों को माफ फरमाएं. हमें आजमाइश में ना पड़ने दें, कि बुराई से बचाएं. कि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है. आमीन. अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगर और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस अद्वैत खुदा हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सनातन काल से हैं, अब भी हों और युगान युग रहें. आमीन. गॉड ब्लेस यू.